नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाप और पुण्य। पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं, आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। देखिए, मैं सिंपल भाषा में आपको यदि समझा दूं तो पाप वो है जो यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ मेंटली या फिर फिजिकली ज़बरदस्ती करते हैं तो वही एकमात्र पाप है इस पूरी दुनिया में। इसके अलावा अन्य कोई भी पाप नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो होगी पाप की डेफिनेशन। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आपके द्वारा या फिर आपकी बातों से कष्ट हो या फिर आप किसी की भी स्वतंत्रता में बाधा डालें, क्योंकि हर किसी की लाइफ उसकी निजी लाइफ है और यदि आप उसमें कोई भी इंटरफियर करते हैं मेंटली या फिर फिजिकली तो वो घोर पाप हो गया। ठीक है, चाहे आप किसी को कहीं जाने से रोकें या फिर किसी को मतलब घूमने फिरने से या किसी को कुछ करने में अच्छा लग रहा है और आप उसको रोक रहे हैं। ठीक है, मेंटली रोकें या फिर फिजिकली रोकें, यदि आप उसमें बाधा डाल रहे हैं, उसकी कर्मों में बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, उसको मेंटली रूप से आप एक तरीके से ज़बरदस्ती कर रहे हैं जिससे उसे लग रहा है कि मैं आपकी वजह से ये नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो एकमात्र पाप है। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि आपने पाप कर दिया। पाप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आज तक बताया जा रहा था कि मान लीजिए एक छोटे से मच्छर को किसी ने मार दिया या फिर कीड़े को मार दिया या फिर किसी सांप को मार दिया। ठीक है, जो किसी को काट सकता था, घर में निकल आते हैं बहुत से, तो वो कोई भी पाप नहीं है। या फिर आप किसी व्यक्ति ने व्रत रखा था, आपने रखा था और धोखे से आपने नमक खा लिया, व्रत टूट गया तो पाप हो गया। ये कुछ भी पाप की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई मंदिर जाना भूल गया या फिर 16 सोमवार का व्रत था, एक सोमवार भूल गया। डेली पूजा करता था कोई, आज पूजा करना भूल गया। कोई किसी दिन मान लीजिए कहते हैं कि बहुत से दिन होते हैं शुभ और अशुभ दिन माना जाता है कि शनिवार को ये नहीं खरीदा जाता, वो नहीं खरीदा जाता। मान लीजिए उस दिन आपने वो चीज़ खरीद ली। बृहस्पतिवार को जैसे बाल नहीं कटाए जाते, यदि वो काट दिए, किसी ने कटवा लिए तो पाप हो गया। तो इन चीज़ों से ये सब चीज़ पाप नहीं होती हैं। ठीक है, पाप की डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको बता दी। मान लीजिए कितने भी अपशगुन हो जाएं, कुछ भी हो जाए, आपसे कोई मूर्ति टूट जाए, जाने अनजाने में किसी व्यक्ति को आप मतलब जैसे कीड़े मकोड़े को मार दें, तो वो पाप नहीं है। पाप एकमात्र है जो आप जानबूझ के किसी को ठेस पहुंचाएं, उसकी स्वतंत्रता में बाधा डालें और किसी भी व्यक्ति के साथ, अन्य व्यक्ति के साथ मेंटली या फिजिकली ज़बरदस्ती करें, वही एकमात्र पाप है। ठीक है, इसी के अपोजिट पुण्य क्या है? किसी भी व्यक्ति को यदि आपकी वजह से ज़िंदगी में कभी भी खुशी मिलती है या फिर हमेशा खुशी मिल रही है, आप किसी की खुशी का कारण बन रहे हैं, आपके कर्म, आपकी बातें, ठीक है, तो वही एकमात्र पुण्य है। ठीक है, और आपकी वजह से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंच रही है, उसको दुख हो रहा है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप, तो वही एकमात्र पाप है। अब लोग पुण्य कमाने के लिए मंदिर जाते हैं, ठीक है, पाप धोने के लिए गंगा जी जाते हैं और भी अन्य जितने भी साधन हैं वो अपनाते हैं, व्रत भी रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, दान देना सोचते हैं हमारे इससे पुण्य मिलेगा, पाप कट जाएंगे। उससे कुछ नहीं होगा। आपके जो कर्म हैं, आपने यदि किसी को एक बार ठेस पहुंचा दी तो उसका पाप आपके ऊपर लग गया। वो अब तभी दूर होगा जब जिस व्यक्ति को आपने ठेस पहुंचाई है, ठीक है, वो व्यक्ति अपने दिल से आपको माफ़ कर दे। वरना आप कितने भी मंदिर चले जाइए, कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, व्रत रख लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में कहीं भी घुमाइए, और यदि आपने किसी के साथ ज़बरदस्ती की है, किसी का दिल दुखाया है और वो व्यक्ति आपसे दुखी है, तो वो पाप आप पे रहेगा। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात आप सोच कर देखिए, यदि कोई भी बच्चा भूखा है, ठीक है, और उसको चाहिए दूध, उससे उसका पेट भरेगा, खाना चाहिए, ठीक है, उसको ना दिला के आप उसके पिता को दूध से नहला दें। मान लीजिए आपका ही कोई बच्चा है छोटा, वो भूखा है और रो रहा है, ठीक है, और उसके लिए दूध कोई लाया तो बच्चे को ना दे के आपको नहला रहा है वो बाल्टी भर के, तो आपको कैसा लगेगा? आपको सीधे सीधे गुस्सा आ जाएगा कि मेरा बेटा भूखा है और मुझे दूध से नहलाया जा रहा है। वाह! तो भगवान भी इतना मूर्ख नहीं है जितना कि आप सोचते हैं कि आपके दिए हुए दान से या आपके
नहलाने से, खाना पीना देने से, चढ़ावा चढ़ाने से, कितना भी करोड़ों का भगवान के लिए 2 कौड़ी का है वो। भगवान किसी भी चढ़ावे से या फिर किसी भी अभिषेक से खुश नहीं होते। जब उनकी संतानें भूखी हैं, दुखी हैं, पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति भूखा है और उस भूखे को ना देकर आप मंदिर में जाके दूध चढ़ाएं या फिर घी चढ़ाएं, उससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है और गलतफहमी है। जब तक कि जो भूखा है उसको ना दिया जाए, भगवान तो ये भी नहीं, इतने सस्ते नहीं हैं कि मंदिर में जाने से वो खुश हो जाएं या फिर मंदिर ना जाने से वो आप पे रुष्ट हो जाएं, आपको पाप का भागी बना दें। भगवान तो ये भी नहीं कहते कि आप मेरे लिए मंदिर आइए। आप घर पर बैठकर ही अपने अंतर मन से यदि उनको पूजेंगे तो वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे और आपको जीवन में एक मानसिक शांति प्राप्त होगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि भगवान आपसे खुश हैं। यदि मानसिक शांति आपको नहीं मिल रही है तो आप कहीं भी चले जाइए, कितने भी मंदिर, तो इसका मतलब यही है कि भगवान आपसे खुश नहीं हैं। वो कैसे खुश होंगे? जब उनकी संतान जो कि भूखी हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, उनकी सहायता आप करेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान को पता चल जाएगा कि आप कैसे इस दुनिया में उनकी संतानों की मदद कर रहे हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं। तो वो आपको भी खुश कर देंगे, आपके जितने भी पाप हैं वो दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। ठीक है, जब आप किसी के जीवन में खुशियाँ देंगे, किसी गरीब को खाना खिलाएंगे, उसको खुशी होगी, तो पुण्य हो गया, आपके पाप कटते जाएंगे और आप पुण्य करते जाएंगे। यही एकमात्र पाप और पुण्य की परिभाषा है। किसी भी मंदिर में जाने से या फिर कहीं भी जाने से आपको शांति तब मिलेगी जब आप पहले ये काम कर चुके होंगे। मंदिर में जाने से चढ़ावा भगवान के पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन यदि किसी भूखे को या किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को आपने सहायता कर दी, चाहे चढ़ावा आप 1 करोड़ का चढ़ा दें, लेकिन यदि किसी की मदद आपने 1000 रुपये की भी कर दी, मान लीजिए कोई किसी गरीब का बच्चा बीमार है, उसको आपने दवा दिला दी 500 रुपये की, तो ये 1 करोड़ के चढ़ावे से भी ज़्यादा है। और जो व्यक्ति ये काम करेगा, किसी की मदद करेगा, वो भगवान की नज़रों में सर्वोपरि होगा और भगवान का प्रिय भक्त होगा। ठीक है, भगवान उसी के हृदय में प्रकट होंगे और उसे मानसिक शांति प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।